वेलकम बैक स्कॉर्पियो। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आपका मई का महीना बहुत अच्छा गया होगा। इस वीडियो में हम लोग जून की बात करेंगे, देखेंगे कि जून में कैसे एनर्जीज रखी हैं आप लोगों के लिए। इस वीडियो में हम लोग 4 चीज़ें कवर करेंगे: आपके जनरल एनर्जीज, लव, करियर एंड एंड में यूनिवर्स मैसेज। मेक श्योर कि वीडियो को आप पूरा देखें ताकि कोई भी चीज़ स्किप ना हो। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की जनरल एनर्जीज के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि स्कॉर्पियो की जून के महीने में अगले 30 दिनों में कैसी एनर्जीज दिख रही हैं। डोमिनेटिंग तो फॉर श्योर इस महीने आप लोगों की एनर्जीज में डोमिनेंस बहुत दिख रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्प्रेड से। दोनों 4 नंबर के कार्ड्स हैं। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रर, दोनों रेड काफ़ी सिमिलर हैं आप देखेंगे तो फर्स्टली मैं ये बोलूँगा कि डोमिनेटिंग नेचर जैसा बोला था, अग्रेसिवनेस इस महीने आप लोगों की हाई रहेगी। ठीक है ना, तो थोड़ा सा गुस्से पे अपने चेक रखने की ज़रूरत होगी। ऐसा ना हो कि गुस्से में आप कुछ ज़्यादा बोल जाएं, किसी से बाद में रिग्रेट हो। एंड ऑल्सो इस महीने काफ़ी मैनिपुलेटिव एनर्जीज भी आ रही हैं आप लोगों की कि अपना काम निकलवाने के लिए आप साम दाम दंड भेद लगा देंगे एंड कोशिश ये करेंगे, अप्रोच ऐसी होगी कि सामने वाले को दबा दें, डोमिनेट कर जाएं। ये अप्रोच दिख रही है इस महीने आप लोगों की एनर्जीज में। अभी आपके ऊपर है कि आपको इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, लेकिन एनर्जीज क्वाइट हाई हैं इस महीने आप लोगों की। काफ़ी जोर ज़बरदस्ती, मतलब जो सही लग रहा है वो करोगे, किसी की सुनो ना। आसपास के लोग कुछ आपको गाइड करना चाहें एंड मे बी आप अपनी ईगो में आके या कुछ अपनी प्राइड में आके आप सुने ना। तो थोड़ा सा वो एटीट्यूड पे चेक रखने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि वो आपको खुद सही ना लगे, खुद नुकसान दे जाए। तो जितना हो सके काम रहिएगा। एनर्जीज हाई हैं, नो डाउट आपको थोड़ा सा गुस्सा अपने आप ही फील होगा, लेकिन कोशिश करना कि आप कामली चीज़ों को हैंडल करें तो बेहतर रहेगा। सेकेंड स्प्रेड इज एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी सुंदर स्प्रेड है ये। काफ़ी नई चीज़ें करने को बोला जा रहा है। अगर आप कुछ नया सोच रहे हैं अपनी लाइफ में करने के लिए तो बहुत अच्छा समय है ये करने का। बहुत फ्रूटफुल रहेगा। काफ़ी मनी भी दिखता है इस चीज़ में एंड टाइम लेंगी ये चीज़ें होने में। आप स्टार्टिंग करेंगे, ऐसा मत सोचना कि स्टार्टिंग में ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्टार्टिंग में धीरे धीरे टाइम के साथ डेवलपमेंट्स होंगी। अगर मनी था तो मनी वाइज तो बहुत ही अच्छा है। अगर कुछ रिलेशन था किसी से आप सोचते हैं या कोई और भी चीज़ थी लाइफ का, कोई भी अदर प्रोजेक्ट था, तो इस महीने ग्रीन साइन आया है एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। गिव इट अ गो। जितना एक्सपेरिमेंट करोगे इस महीने, जितना अपनी फायर को रिस्पेक्ट दोगे, अंदर जो चलता है उसको करोगे, वो मोस्ट लाइकली आप लोगों के फेवर में ही जाएगी। उसमें आप लोग काफ़ी संतुष्ट महसूस करोगे, काफ़ी सेटिस्फाइड, काफ़ी कंप्लीट महसूस करोगे डिस्पाइट एवरीथिंग। ठीक है ना, लेकिन मेंटली बहुत रिलैक्स्ड, बहुत ही सुकून महसूस होगा आप लोगों को। थर्ड स्प्रेड इज फूल एंड हायरोफेंट। तो ये दोनों मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं एंड मैं ये बोलूँगा इस कार्ड में कि इस महीने आप लोगों की एनर्जीज में ऐसा है कि आप लोगों को एडवाइजरी बहुत करेंगे। ठीक है, एंड लोगों की हेल्प बहुत करेंगे। अपना पूरा फुल सपोर्ट दोगे आप लोगों को आसपास कि वो आपकी बात माने या आपकी जो भी राय हैं आप उन्हें काफ़ी अनसोलिसिटेड एडवाइस, जिसे हम लोग कहते हैं कि बेबाक होके रखोगे। एंड एट द सेम टाइम, जैसे कि मैंने बोला भी था कि आपके आसपास के लोग कुछ आपको अगर बोलना चाहें, आप सुनो ना उस चीज़ को। तो थोड़ा सा देख कर रहना, क्योंकि एज यू कैन सी कि ये पर्सन क्लिफ पर खड़ा है एंड कोई इसे वार्न कर रहा है एंड ये सुन नहीं रहा। तो थोड़ा सा कान खोल के रखना वो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। अपनी एटीट्यूड में अपना सिर्फ ये सोच के मत करना कि मेरे को एक्सपीरियंस बहुत है, मैं इनफ हूँ। अगर सामने वाला कुछ कहता है तो एक बार सुन के भी देख लेना कि क्या पता कुछ काम ही आ जाए आपको, आपके लिए वो सही रहे। तो फैसला देखो, जो एट द एंड ऑफ द डे आपकी लाइफ है, जो करना है आप कर सकते हैं, लेकिन बस एक बार सामने वाले की खुले माइंड से सुनना, देन जो करना है कर लेना। लेकिन सुनना ज़रूर है, ऐसा ना हो कि आप बस सुन ही नहीं रहे किसी की। तो वो चीज़ पर थोड़ा सा कॉशन आया है।
लास्ट स्प्रेड किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड चैरियट का कार्ड, काफ़ी बोल्ड स्प्रेड है ये वाला। तो काफ़ी लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि केओस है, ठीक है। इस महीने काफ़ी कुछ ऐसा है कि चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली हर एस्पेक्ट में हो रही होंगी। वो आपके घर में भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में भी, आपके पर्सनल लाइफ, वर्क लाइफ, प्राइवेट लाइफ, हर एस्पेक्ट में कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ चलता रहेगा इस महीने। डेवलपमेंट्स होंगी, बिजीनेस दिख रही है, ठीक है ना। एंड गो विद द फ्लो, क्योंकि ये जो भी लाइफ में आप लोगों की चल रहा है, कार्ड्स में बहुत स्ट्रॉन्ग आया है कि इस समय लाइफ में अपने आप ही बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बहुत कुछ अपने आप ही बदल रहा है, आपके हाथ से बाहर है कुछ चीज़ें। वो आप उन चीज़ों को अडेप्ट करते जाएंगे उन चीज़ों के साथ। इस महीने ये चीज़ें दिख रही हैं कि ऑन द स्पॉट फैसले लेना, गो विद द फ्लो, स्पॉन्टेनियस डिसीजन मेकिंग विल कम इन हैंडी। बहुत सुकून में भी रहोगे एट द सेम टाइम, काम के साथ साथ करते करते। मतलब कहीं ना कहीं मैं ये भी बोलूँगा कि ऐसा नहीं होगा कि बहुत एग्जॉस्टेड फील करो आप इन चीज़ों में, नहीं। काफ़ी बिजी रहोगे, खुश रहोगे, एंड समय के साथ चीज़ें करते रहोगे। कुछ ज़्यादा प्लानिंग करके मत चलना, मैं ये भी बोलूँगा। जनरल एनर्जीज में आया है कि प्लानिंग करोगे वो चलेगी नहीं प्लानिंग। तो जो भी सिचुएशन प्रेजेंटली है उसके हिसाब से प्लानिंग कर लो, बढ़िया है। आज प्लानिंग कर लो कल के लिए, तो मे बी वो प्लानिंग काम ही ना आए कभी, ठीक है ना, वो व्यर्थ हो जाए। तो ये भी एनर्जीज में है कि टाइम के साथ साथ प्लान करते रहो, काम करते करते प्लानिंग करो, बहुत अच्छा चलेगा। बैक ऑफ द कार्ड में टू ऑफ वॉन्ड्स, चॉइसेस होंगी, डिसीजंस आपके होंगे एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है ना। ऑप्शंस आपको दी जाएंगी, लोगों भी आपके आसपास के भी लोग आपको कुछ बताएंगे, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं कि ऑप्शंस दी जाएगी, छोड़ी जाएंगी आप लोगों के ऊपर इस महीने। एंड इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप क्या चुने। एंड मैं ये भी बोलूँगा कि जो भी चुनोगे स्टिक बाय दैट चॉइस। दोनों नाव पे पैर मत रखना, ठीक है ना। कभी इधर कभी उधर ये भी मत करना। अगर किसी को चुन लिया किसी चीज़ को, तो उस पर स्टिक करके रहना, तभी फायदा होगा। अगर दोनों को सोच के चलोगे कि मैं दोनों कर लूँगा, तो फिर दोनों में ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कोई एक जो भी करो फुल डेडिकेशन के साथ, फुल लॉयल्टी के साथ उसको करना, आप लोगों को बहुत अच्छा रहेगा। बाकी कॉन्फिडेंस में भी बहुत अच्छा दिख रहा है ये महीना आप लोगों के लिए, कि कोई कॉन्फिडेंस इश्यूज नहीं है, कोई किसी का डर नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं दिख रही, कोई ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं है, क्योंकि खुद से यू आर वेरी सेटिस्फाइड, यू आर वेरी हैप्पी कि मैं जैसा हूँ, मैंने जैसे खुद को हैंडल किया हुआ है, मैंने बहुत अच्छा किया हुआ है। एंड कहीं ना कहीं यू ऑल्सो नो दिस, खुद को भी क्रेडिट देते ही हो आप इस महीने। और काफ़ी अच्छा दिख रहा है महीना, काफ़ी फायरी दिख रहा है, बोल्ड दिख रहा है। जितना फ्रंट फुट पे रहोगे इस महीने, उतना आप लोगों के लिए और बेस्ट हो जाएगा ये महीना, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आप लोगों के करियर एस्पेक्ट में, देखते हैं स्कॉर्पियो का अगले 30 दिनों तक करियर में कैसी एनर्जीज। तीनों में जरा कान रखे, फिर से रिपीट हो गए हैं। हायरोफेंट, फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स तो साक्षात करियर का ही कार्ड होता है, ठीक है ना। मनी का कार्ड होता है, करियर में अबंडेंस है, करियर में एक कंप्लीशन होगा साइकिल का, ठीक है ना। जैसे काफ़ी कुछ अगर आप प्लानिंग कर रहे थे करियर में, मे बी शिफ्ट करना था या कुछ भी करना था, करियर में आप प्लान कर सकते हैं। एट द सेम टाइम करियर में आप लोगों की एनर्जीज बहुत हाई हैं, फूल एंड हायरोफेंट, ठीक है ना। एक काफ़ी पावरफुल पोजीशन पे भी हो, एंड इस पोजीशन पे भी हो कि आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हो इस समय, ठीक है ना। करियर में ये भी चीज़ निकल के आ रही है कि एक तो पहली बात, करियर में आप लोग हेल्पिंग मोड में बहुत रहोगे, ठीक है ना। लोगों को हेल्प करना, उनको राय देना, सजेशंस देना, ठीक है ना, किसी नीडी की हेल्प करना, वो मोड आपका रहेगा करियर में। गिवर एक, जैसे हम लोग कहते हैं, रहेगा। उसको एक्नॉलेज भी बाकायदा किया जाएगा आपके वर्क एनवायरनमेंट में, कोलीग्स में। आप लोगों की मतलब प्रशंसा भी होगी। अब वो अलग बात है कि आपके पास आए ना आए, लेकिन पीठ पीछे आपकी तारीफें जरूर होंगी करियर में, आपके एक्ट बिहेवियर को लेकर, व्यवहार को लेकर, क्योंकि जो भी आपने हेल्प करी होगी उसको लेकर रिकॉग्नाइज किया जाएगा उस चीज़ को। सेकंड कार्ड फूल का, अगेन जैसे मैं बोल भी रहा था कि शायद सुनो ना, करियर में अगर करियर में कोई कुछ वार्निंग दे रहा है या कुछ समझाना चाह रहा है करियर में आप लोगों को,
या किसी भी चीज़ को कह रहा है कि करो या मत करो, तो एक बार दोबारा सोच लो उस चीज़ को कि क्या करना है, क्योंकि करियर में वही बात है, एक्सपेरिमेंट मोड में हो, कुछ नए करने के मोड में हो, कुछ अलग करने के मोड में हो, लेकिन उस मोड में शायद कोई और भी है जो कुछ कहना चाह रहा है आप लोगों को, तो उसकी सुनना, वो काम आएगा आप लोगों के। थोड़ा सा और देख लेते हैं करियर में, अगर हमें यूनिवर्स कुछ और क्लैरिटी देना चाहे करियर में। नेचर स्पिरिट्स एंड की। तो फर्स्टली अगर करियर में कुछ प्लांट्स, पौधे अगर कुछ हैं, तो उनका रोल होने वाला है। हो सकता है वास्तु के हिसाब से आप उनको चेक कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं, लेकिन प्लांट्स का रोल दिख रहा है, कुछ नेचर स्पिरिट्स का रोल दिख रहा है। तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे देखते हो इस चीज़ को। ऑफिस में हो सकता है कि इस कुछ एस्पेक्ट हो इसका जो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है ना। प्लांट्स बहुत आया है मेरे मन में, तो मैं प्लांट्स पे ही बोलूँगा, उस पर थोड़ा फोकस रखना, ठीक है ना। बाकी सेकंड कार्ड इज तालिस्मान, चाबी, सॉल्यूशंस, ठीक है ना। जैसे हम लोग कहते हैं कि बंद दरवाजे खोलना, उसकी चाबी, नए जरिए आएंगे करियर में, ठीक है, सॉल्यूशंस आएंगे। अगर करियर में कुछ दिक्कतें चल रही थी तो तालिस्मान का कार्ड आया था, सामने आएंगी वो दिक्कतें, उनके सॉल्यूशंस भी सामने आएंगे। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों को ये यूनिवर्सल गाइडेंस भी मिलेगी। जो नेचर स्पिरिट्स का कार्ड आया है ना, कि आप लोग जितना नेचर से कनेक्टेड रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर ऑफिस के आसपास कोई नेचुरल कुछ अगर जगह है, पॉन्ड या गार्डन या कुछ, तो वहाँ ज़रूर घूमना। मे बी शायद वहाँ घूम के आप लोगों को कोई अच्छा फ्रूटफुल आइडिया आ जाए या सॉल्यूशन मिल जाए। तो कुछ भी नेचर से रिलेटेड वॉक कर लिया, ठीक है ना, आसमान को देख लिया। तो नेचर से कनेक्टेड रहोगे तो देर आर हाई चांसेस कि आपको तभी सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। एंड इसी के साथ करियर भी हमारा पूरा होता है। अब देखते हैं आप लोगों का लव लाइफ कैसे दिख रही है अगले 30 दिनों में, स्कॉर्पियो राशि की। एम्परर, पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स। लव लाइफ में अनहैप्पीनेस दिख रही है इस महीने, ठीक है ना। एक कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है, ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं, ठीक है ना। कि एक वो थिंकिंग दिख रही है कि इस रिश्ते में मैंने बहुत दिया, मैंने पूरा फर्ज अपना किया, पूरा अपना ड्यूटीज करी, जो भी मेरे से एक्सपेक्टेड था मैंने सारा अपना 100% दिया, लेकिन सामने वाले से आप खुश नहीं हो किसी कारण की वजह से। एंड अब आपका रवैया उस पर्सन की तरफ थोड़ा सा एरोगेंट हो गया है, थोड़ा सा गुस्सा है, लाइक कहीं ना कहीं एंगर है, जो सबकॉन्शियसली आपको ट्रिगर करे जा रहा है वो पर्सन को देख के, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आई मी माई सेल्फ की एनर्जी ज़्यादा है इस मंथ व्हेन इट कम्स टू लव, कि खुद पर ध्यान दोगे, जो खुद के जहाँ खुद सही लगेगा वो चीज़ करोगे, जिसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा करोगे, जहाँ आपको पीस मिलेगा आप बेझिझक वो करोगे, सामने वाले की परवाह नहीं करोगे। लव लाइफ में आया है डोमिनेटिंग, ऑब्वियसली रिलेशन में आप ही हो, प्योर डोमिनेंस का कार्ड है, ठीक है ना। कि अगर कोई भी रिलेशन में आप लोग जिससे भी मैरिड हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई भी है, तो उसमें अपर हैंड आपका ही रहेगा। अगर सामने वाला आपको फुद्दू बनाता है कि वो पावर में है, तो ऐसा नहीं है, यू आर इन पावर। आप लोगों के हाथ में सब कुछ है, आपको इस रिश्ते को कहाँ लेकर जाना है, बॉल इज इन योर कोर्ट। सेकंड कार्ड इज पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स में ये बोलूँगा कि लव को लेकर आप लोगों के बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे विचार्स हैं, बहुत सारे होप हैं कि प्यार में शायद मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, मुझे ऐसी सिचुएशन चाहिए, मुझे इतना सपोर्टिव चाहिए, या मुझे बात मानने वाला चाहिए, या ट्रस्ट वर्दी चाहिए। लव में होप्स हैं, और शायद उन होप्स को शायद आप एक्सपेरिमेंट भी करें, तो तलाशें भी लव में, ये भी चीज़ निकल के आ रही है। अगर आप सिंगल हैं तो बहुत दिख रहा है कि इस महीने शायद आप किसी से बात करने की कोशिश करें, कुछ एक कदम लें लव लाइफ की तरफ, ठीक है ना। एक रोमांटिक भी मैं बोलूँगा रहोगे, कहीं ना कहीं रोमांटिक फीलिंग्स बहुत अग्रेसिव रहेंगी। थर्ड कार्ड
एट ऑफ कप्स बहुत, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं कि ये लेडी सामने से जा रही है, वॉक ऑफ कर रही है। कहीं ना कहीं लव में भी ये चीज़ है कि जहाँ पर कुछ बैटल्स ऐसी थी जो आपने बहुत लड़ी एंड वहाँ पर उतना आपको रिस्पॉन्स ही नहीं आया, या कुछ भी इश्यूज, ट्रस्ट इश्यूज, फेथफुल नहीं था, या लॉयल्टी में कुछ आपको क्वेश्चंस हैं, तो उस चक्कर में इस महीने दिख रहा है कि आप खुद के लिए टाइम दे रहे हो, खुद को टाइम दे रहे हो, इस रिलेशन से मेंटली इमोशनली खुद को आपने एग्जिट ली है। मैं ये नहीं बोल रहा कि रिलेशन खत्म होगा, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इमोशनली थोड़ा सा आपने एक पीछे की तरफ कदम लिया है, खुद पर फोकस कर रहे हो, खुद को समझ रहे हो, थोड़ा सा चीज़ों को बेटर पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंडिंग चल रही है इस महीने आप लोगों की। तो मैं ये भी बोलूँगा कि बेहतर भी यही रहेगा आप लोगों के लिए कि थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा खुद को टाइम दो, चीज़ को समझो क्या हुआ है, खुद को समझो क्या चाहिए इस रिश्ते में, कहाँ कौन गलत चला गया, ठीक है ना। एक वो चीज़ बहुत निकल के आ रही है कि इंट्रोस्पेक्शन बहुत होगी इस महीने आप लोगों की, कि आप खुद सोचेंगे इस रिलेशन को लेके कि भैया जो भी पार्टनर है ये क्या मेरा कार्मिक पार्टनर है, ये जो भी हुआ है क्या कोई कुछ कार्मिक डेट था मेरा इस पर्सन के साथ जो इसने ऐसे झुकाया है। इंट्रोस्पेक्शंस होंगे इस महीने आप लोगों के। और दूसरा ये कि आप इमोशनली अवेलेबल भी नहीं हो सामने वाले के लिए, व्हेन इट कम्स टू लव ऑल्सो, कि सिर्फ पार्टनर के लिए नहीं बोल रहा, कहीं ना कहीं ये पूरा एक ऑरा बना हुआ है इस महीने आप लोगों का एनर्जीज में ऐसा है कि आप किसी से एसोसिएट भी नहीं करोगे बहुत आसानी से, मतलब खुद ही को आप खुद में ही अभी खुद को देख रहे हो कि मैं क्या चीज़ हूँ, मुझे क्या चाहिए एक्चुअली में। कहीं ना कहीं आप खुद ही से एनालाइज कर रहे हो खुद को, एंड यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ पार्टनर राइट नाउ। आपकी एनर्जीज नहीं बता रही हैं सर कि आप पार्टनर की तलाश में हो। तो थोड़ा सा देखना ज़रूर, हालांकि रोमांटिक हो, रोमांटिक थॉट्स में हो, रोमांटिक रियलिटी में नहीं हो। थॉट्स में बहुत रोमांटिसाइज करते हो चीज़ों को, लेकिन रियलिस्टिकली नहीं है ऐसा। तो रियलिस्टिकली यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, ये आपका सिर्फ एक गिल्टी प्लेजर है सोचना कि यू आर रोमांटिक, यू वांट दिस, बट इन रियलिटी इट इज़ समथिंग एल्स दैट यू आर लुकिंग फॉर। तो उस चीज़ पर ध्यान लगाना, उस पर काम करोगे तो बेस्ट रहेगा। थोड़ा सा और जान लेते हैं कि एंजल्स यूनिवर्स हमें लव के लिए और क्या बोलते हैं स्कॉर्पियो को। लीप, ठीक है ना, एक लीप की ज़रूरत है। जैसा मैं बता भी रहा था लव लाइफ में कि एक होल्ड की, एक लेट गो की ज़रूरत है खुद के लिए, एक लीप ऑफ फेथ की ज़रूरत है। सही रहेगा लव लाइफ में। लव लाइफ में थोड़े से क्लैशेस हैं, और क्लैशेस में सामने वाला आप लोगों को ज़्यादा हर्ट नहीं करे। ओ, बैक ऑफ द कार्ड में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बिट्रेयल दिख रहा है, ठीक है ना, धोखा कुछ दिख रहा है कार्ड्स में। तो थोड़ा सा अवेयर रहना इस महीने आप लोग अपने लव लाइफ में, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अपने आप को गार्ड करके चलना, एक बाउंड्री बना के रखना, शील्ड करके चलोगे अपने आप को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड ट्रस्ट मत करना इजीली दूसरे पर। लव लाइफ में मैं ये भी बोलूँगा कि सिर्फ पार्टनर के लिए नहीं बोल रहा मैं, ये मैं फैमिली, आपके लव्ड वंस के लिए भी बोल रहा हूँ कि आपके जो भी करीबी हैं, जिनको आप अपना करीबी समझते हो, उनसे थोड़ा सा डिटैच करके चलना खुद को, ताकि वो इतना आपको हैम्पर ना कर सके इस महीने, क्योंकि बिट्रेयल दिख रहा है। मेरा गला भी सूख गया। बिट्रेयल दिख रहा है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना आपके लव्ड वन से, ज़रूरी नहीं है पार्टनर, लव्ड वन कह रहा हूँ, ठीक है ना। इसी के साथ हमारा लास्ट सेगमेंट है यूनिवर्स मैसेज। तो जो लोग नए, मैंने बता दूं कि इन मैसेजेस को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ 2 कार्ड स्क्रीन पे दिखाऊंगा, एंड आपकी आंख जहां पर भी रुके कंसिडर करना कि वो मैसेज आपके एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए था। तो स्टार्ट करते हैं स्कॉर्पियो राशि के लिए मैसेज। फर्स्ट कार्ड,
सेकंड कार्ड, अगर आपको इन मैसेजेस से रेजोनेट हुआ है तो कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कैसी लगी ये वीडियो। अभी इसी के साथ हमारा ये सेशन एंड होता है। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आपके लव एंड सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस समय। तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड मंथ अहेड, हैव अ ग्रेट मंथ अहेड, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड जय हिंद।